मैं आशा करता हूं, अध्यक्ष जी आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है, और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। फ्रीडम फाइटर और समाजवादी लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बड़ी ही पते की बात कही थी कि देश की सड़कें जब गूंगी या सूनी हो जाती हैं तो इस देश की पार्लियामेंट आवारा और बदचलन हो जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये बातें आज इसलिए याद आ गई, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीएसपी के एमपी दानिश अली के लिए बीजेपी के एमपी रमेश भिदोड़ी ने जो अल्फाज कहे हैं, जो मैं नहीं समझता कि यहाँ बार बार दोहराया जाना चाहिए, इस पर हिंदुस्तान भर में शदीद मजम्मत की जा रही है। और अभी जो 2 अलग अलग वीडियोस आपने देखे हैं, उसमें हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नए पार्लियामेंट में तमाम एमपीज़ को अच्छे बर्ताव का ज्ञान बांट रहे थे। पीएम मोदी ने नए पार्लियामेंट में उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे एमपीज़ उसूलों पर अमल करें, देश हमें देखता है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो मानते हैं कि नए पार्लियामेंट में जो व्यवहार यानी बर्ताव या बिहेवियर होगा वो तय करेगा कि कौन यहाँ यानी हुकूमत के लिए अलॉट करदा एरिया में बैठेगा या अपोजिशन के लिए अलॉट करदा दूसरे हिस्से में बैठेगा। अब बात करते हैं पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी, जिसे भाजपा और भारतीय जनता पार्टी भी कहते हैं। उन्हीं की पार्टी के एक एमपी हैं रमेश भिदोड़ी, जो शायद पीएम मोदी की उम्मीद पर खरे उतर गए हैं ना। अगर नहीं उतरे हैं तो फिर उन्होंने तो पीएम मोदी की ही तौहीन कर दी है। और पार्लियामेंट में अच्छे बर्ताव को लेकर जो पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, शायद इसके मुताबिक ही बीजेपी के एमपी रमेश भिदोड़ी ने बीएसपी के एमपी दानिश अली के लिए इतने घिनौने और गैर अखलाकी वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये और बात है कि जब भिदोड़ी के घिनौने रिमार्क्स ने पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ एक लैंग्वेज क्राइटेरिया सेट कर दिया तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। और अभी तक यानी मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के वक्त तक बीजेपी ने भिदोड़ी को सिर्फ नोटिस ही जारी किया है, तो वहीं पार्लियामेंट के स्पीकर ने उन्हें अगली मर्तबा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करने की वार्निंग देकर छोड़ दिया है। लेकिन सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भिदोड़ी जी जो फेमस हुए हैं उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। उनकी वजह से उनके साथ बैठे हुए फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन जी को भी लाइमलाइट मिली, जो कई दिनों से मीडिया की नज़रों से वो गायब थे। ये और बात है कि दोनों ही मिनिस्टर्स यानी रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन को ये लाइमलाइट नहीं भाया। दोनों ने एक्स यानी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कह दिया कि भाई हमें बख्श दो, हम तो सिर्फ हंस रहे थे। खैर ये अल्फाज उनके नहीं हैं, हमने तो सिर्फ यहाँ तंजिया कह दिया है।
एक तरफ रविशंकर प्रसाद ने बिधौड़ी के घटिया बयानों से साफ किनारा करते हुए ऐसे बयानों को इशारों ही इशारों में मजम्मत कर दी है, जैसा कि आप ट्वीट में देख रहे होंगे। वहीं हर्षवर्धन ने भी जो ट्वीट किया है वो लंबा चौड़ा है और अपने बचपन के मुस्लिम दोस्तों को उन्होंने इस ट्वीट में बताया है। और इस लंबे तवील ट्वीट का लब्बे लुबाब भी कुछ ऐसा ही है। आखिर में आइए, बीजेपी को खुद उसके ही एमपी की जानिब से बैकफुट पर ढकेलने के बाद फ्रंट पर खेल रहे अपोजिशन लीडरों ने इस पर किस तरह से बयान दिया है, रिएक्शंस दिया है, तफसील से देखिए और सुनिए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली से उनके घर जाकर मुलाकात की। राहुल ने दानिश अली को गले लगाया। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर शदीद तंज करते हुए लिखा कि कल भरी पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी रमेश भिदौड़ी ने दानिश अली जी की तौहीन की थी, उन्हें बेहद गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे थे और बीजेपी के 2 साबिक मिनिस्टर भद्दे ढंग से वहां हंसते रहे। रमेश भिदौड़ी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत ऐवान के अक़दार पर सियाह तफ़ा है। कांग्रेस देश भर के साथ जमहूरियत के मंदिर में नफरत और घिनौनी ज़हनियत के सख्त खिलाफ है। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। 2 आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है। इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ी को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने भी अपने वीडियो पैगाम में रमेश बिधौड़ी के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये गालियां सिर्फ एमपी दानिश अली को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को दी गई है। तो किस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं? कहाँ चले गए अब विश्व गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले? आज ये गाली जो बीजेपी के संसद ने दी है, ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने ये गाली दी है। और अफसोस पार्लियामेंट चलाने वाले जो हेड स्पीकर साहब बिरला जी, उन्होंने कहा, उनको वार्निंग दी कि अगली बार इस तरह की बातें इस्तेमाल नहीं करना। क्या इसका मतलब ये समझे कि एक मरतबा गाली देना अलाउड है? नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वरना ये आगे कहाँ लेकर जाएगा देश को। अब किसने इनको रेडिकलाइज किया है इतना? वहां पर बैठ के हंसा जा रहा है हर्षवर्धन जी के दिन, कोई रोकते नहीं है उनको।
तो मैं तो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम विश्व गुरु को चाहते हैं कि आप तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हो ना, अब वक्त आया है, दिखाइए, आप करिए सस्पेंड इनको। इस जैसे लोगों की जगह सांसद में नहीं, सांसद के बाहर उठा के फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। बीजेपी के एमपी रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली के खिलाफ जिन गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो पूरे देश के जहन में दर्ज होकर पार्लियामेंट की तारीख का हिस्सा बन गया है। ये और बात है कि भिदोड़ी के अल्फाजों को रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया गया, लेकिन बीजेपी एमपी का शर्मनाक बयान वीडियो क्लिप के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुका है। हैरानी की बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर देने वाले स्पीकर ने इस मामले में भिदोड़ी को सिर्फ वार्निंग दी है, जिस पर पूरे देश की आवाम ने हैरानी जाहिर की है। कई सेकुलर शख्सियात भिदोड़ी के बयान पर हैरानी जाहिर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लीडर्स जो बंद कमरों और व्हाट्सएप में मुसलमानों के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते थे वो सरेआम यानी पार्लियामेंट में भिदोड़ी ने कह दिया। ये भी सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम मुखालिफ बयान देने के लिए मशहूर बीजेपी के लीडरों की एक लंबी लिस्ट है। खुलेआम भिदोड़ी जैसे बयानात वो देते आए हैं और अब भी दे रहे हैं। इस लिस्ट के स्टार लीडर हैं योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, गिरिराज सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति व दीगर इसमें शामिल हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें प्रमोशन ही दिया गया है। रमेश भिदोड़ी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी के सपोर्टर्स की जानिब से भी सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम एमपी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो इस पर भी हैरानी जाहिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि रेपिस्टों और ख़वातीन पर जुल्म करने वाले बीजेपी लीडरों के लिए रैलियां निकालने और उनकी हिमायत में नारे बुलंद करने वालों का भी भिदोड़ी को सपोर्ट करना कोई हैरानी की बात नहीं है। और फिर कहने को तो इलेक्शन बहुत दूर हैं, लेकिन बरसर इख्तिदार बीजेपी के लीडरों, एमपीज़ और मिनिस्टर्स की जानिब से इस तरह से भाईचारे को तार तार करने वाले घिनौने बयानात का सिलसिला जारी है, तो ये बताता है कि चुनाव करीब है। एक तबके को गाली देकर दूसरे तबके को खुश करना है। लेकिन 2014 में जैसी मोदी लहर दिखाई दे रही थी, अब मुल्क में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लहर भी दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन तक नफरत की फ़िज़ा ख़त्म होगी और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की फ़िज़ा में मोहब्बत भरे नारे गूंजने लगेंगे। आज जांच पड़ताल के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल।